वर्कशॉप तक महदूद रहने वालों को क्या पता कि थड़ों पर जमने वाली महफिलों में कितनी आला पाई की बातें सुनने को मिलती हैं और चीज़ों पर कितना सेरे हासिल तबसरा होता है। ये वो महफिलें होती थी जिनमें किसी पास या दावती कार्ड की जरूरत नहीं होती थी। बस एक जैसा रुझान रखने वाले किसी थड़े, फुटपाथ या फिर कैफे में इकट्ठे हो जाते और अपनी गुफ्तगू से महफिल को रंगीन बना देते थे। अब ना तो वो बातें रहीं और ना वो लोग। कोयटा के फुटपाथ और थड़े भी ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कभी यहाँ आकर बैठा करते थे। ये मैं नहीं कह रही, ये हमें बता रहे हैं कोयटा से इरफान सईद। दौरे जदीद की तेज रफ्तार तरक्की ने जहां हमारी कदीम रिवायात को हमसे छीन लिया है, वहीं अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और नफसा नफसी ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। कोयटा के जिन्ना रोड के कैफे, फुटपाथ और थड़े आज माजी की रिवायात के मुतलाशी हैं। आज बेशतर कदीम होटलों और कैफेज जहां हमारी मोहब्बत, प्यार, भाईचारे का दर्ज दिया जाता था, उनकी जगह बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स और थड़ों पर तजावुजात ने डेरे डाल रखे हैं, जहां अब इल्मी, अदबी और सियासी महफिलें नहीं बल्कि सिर्फ कारोबार होता है। अदबी बहस मुबहस है वो उनके लिए उस तरह से उसको जारी रखना इन हालात ने, यानी हालात की जबर ने उनको अब उसके लिए जो है वो उनसे उनको दूर रखने की जो साजिश है वो साजिश कार फरमा है। लाहौर के पार्क टी हाउस की तरह कोयटा में भी जिन्ना रोड और उसके मुल्हका इलाकों में वाक़ कई कैफेज, फुटपाथों और थड़ों पर अदबी, सियासी और इल्मी महफिलें सजा करती थीं, जो न सिर्फ कोयटा की खूबसूरत रवायात का हिस्सा थीं, बल्कि महफिल तालिब इल्मों की तरबियत गाहें भी थीं। सूबे के नामवर सियासी रहनुमाओं नवाब मोहम्मद अकबर बुख्ती, खान अब्दुल समद खान अचकजई, मीर गौस बख्श बजिंजो, डॉक्टर अब्दुल हई बलोच समेत आला पाए के दानिश्वरों, शायरों और इल्मी शख्सियात को इन महफिलों की जान समझा जाता था। 68, 70, 74 तक बल्कि 80 तक जब ये सिलसिला चला रहा था कोयटा में, वाक़तन यहाँ पे सियासी कारकुन अपने अकाबिरीन से सीखने, समझने के लिए और सारे दुनिया की सियासत पे बहस मुबाहिसे के लिए कोयटा के फुटपाथ और खसन जिन्ना रोड इस हवाले से मशहूर थी। ये महफिलें न सिर्फ एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानंद हुआ करती थीं, बल्कि एक दूसरे के एहतराम और नजरियात को समझने और खुलकर उस पर राय देने का मौका भी फराहम करती थीं। अपना शहर किसे प्यारा नहीं होता। अक्सर लोगों को पढ़ाई या काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर या मुल्क जाना पड़ता है। ये लोग दूसरे शहर या मुल्क जाकर वहाँ के रहने वालों के तौर तरीकों को अपना लेते हैं, लेकिन अपने शहर को भूलते नहीं हैं। लेकिन खैर ऐसी भी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो अबरारुल हक को वो गाना ना गाना पड़ता, परदेस गयो परदेसी होयो। देखते हैं नामवर सहाफी सुहेल बड़ाइच को अपना शहर याद है या नहीं। सुहेल बड़ाइच, जिन्हें आपने हमेशा लोगों से उनके बारे में कुछ न कुछ पूछते हुए ही देखा होगा, आज वो हमें बता रहे हैं अपने शहर जोहराबाद के बारे में जो वाक़ है खुशाब में। तो आइए सुहेल बड़ाइच के शहर की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा आबाई शहर जोहराबाद ज़िला खुशाब है। किसी ज़माने में ये ज़िला सरगोदा का हिस्सा हुआ करता था। मेरी पैदाइश भी जोहराबाद में हुई और फिर मैं 7वीं 8वीं जमात तक भी वहीं पढ़ता रहा। उस शहर से मेरी बहुत यादें वाबस्ता हैं। और जोहराबाद जो था, किसी ज़माने में कहा जाता है कि ये कैपिटल बनने के लिए, दारुल हुकूमत बनने के लिए जो चंद शहर सेलेक्ट हुए थे, जोहराबाद उनमें था। लेकिन फिर इस्लामाबाद जो है उसका इंतखाब हुआ। बचपन में हर रोज़ तकरीबन बाज़ार जाता था। बाज़ार बड़े खुले थे, हर शॉप के बाहर बरामदा बना हुआ था, खुली सड़कें थीं। और मुझे तो उस वक्त बचपन में, शायद उस ज़माने में टीवी भी इतना नहीं होता था, मुझे तो वो पेरिस या उस ज़माने का जो भी जदीद तरीन शहर है वो लगता था। मैं समझता हूँ कि जोहराबाद की जो सकाफ़त और अदब की रवायत थी उसमें एक बज़्म जौहर होती थी और मेरे वालिद साहब उसके सेक्रेटरी थे और जनाब जौहर निज़ामी जो बड़े मशहूर शायर थे वो उसके सदर हुआ करते थे। और उसमें बड़ी सकाफ़ती, अदबी बहुत बड़ी शख्सियात आती थी। मेरे वालिद साहब जो थे वो भी इस तरह के फंक्शंस की जान हुआ करते थे। अगरचे वो शहर के मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, लेकिन पंजाबी सकाफ़त से उनकी जुड़त इतनी ज़्यादा थी कि वो अक्सर पंजाबी लुडी या पंजाबी रक्स जो है फरमाइश करने पर डाला करते थे।
मुझे जो बचपन के ज़माने में हॉकी मैचेस बड़े याद हैं। खुशाब और जोराबाद ये दो जुड़वा शहर हैं। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी या क्रिकेट का मैच होता है, इसी तरह खुशाब और जोराबाद का जो कॉन्टेस्ट था वो बड़ा हीटेड कॉन्टेस्ट होता था। लड़ाइयाँ भी होती थी, झगड़े भी होते थे, और जो हॉकी खेलने वाले थे वो हीरो हुआ करते थे। जोराबाद में एक मेला ग्राउंड है, यहाँ पे हर साल एक मेला होता था। रीछ कुत्ते की लड़ाई होती थी, दौड़ें होती थी, घोड़ों की रेस होती थी, नेज़ाबाजी होती थी। ये सारे देखने के जो चीज़ें होती थी, क्योंकि मेरे नाना जो थे वो भी शहर के काउंसलर और इम्पोर्टेंट आदमी थे, फिर मेरे वालिद साहब भी थे, तो हमें ज़रा खुसूसी अहमियत भी मिलती थी और पार्टिसिपेशन भी सारी फैमिली की इसमें ज़्यादा होती थी। मेरी वालदा जो थी वो भी लेडीज़ का एक क्लब होता था, उसकी मेंबर थी। माजी का जो जोराबाद था उसमें तो शायद मुझे लगता था कि मैं हर बंदे को जानता हूँ, हर बच्चे को जानता हूँ। लेकिन अब एक तो वो इतना क्राउडेड हो गया है, इतना हजूम हो गया है कि अब मैं 90% बल्कि 95 लोगों को नहीं पहचानता, 95% को। और बाज़ार बदल गए हैं, बहुत दुकानें बढ़ गई हैं, गंदा भी हो गया है, स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम अच्छा नहीं रहा, वाटर सप्लाई का निज़ाम अच्छा नहीं रहा। तो अब वो लगता है कि किसी ज़माने में वो एक आइडियल शहर होता था, अब एक ऐसा लगता है कि वो वर्स्ट सिटी बन गया है। बाज़ शहरों के नाम ही दिलचस्प नहीं होते, बल्कि उन नामों की वजह तस्मिया भी दिलचस्पी का बाइस बनती है। सरगोदा की मिसाल ही ले लें। इस शहर का नाम दो अल्फाज सर और गोदा से मिलकर बना है। हिंदी जबान में सर के मायने तालाब के हैं, जबकि गोदा एक फकीर का नाम था जो तालाब पर धोनी मारे बैठा रहता था। उस फकीर की निस्बत से उसका नाम गोदे वाला सर पड़ गया। बाद में यह नाम मुख्तसर हो गया और इसे सर गोदा कहा जाने लगा। लाहौर से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़या शहर सरगोदा किनुओं की बागात की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। किनुओं की बकसरत पैदावार की वजह से इसे पाकिस्तान का कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। मेरी धरती मेरी दुनिया यकीनन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे धरती के मजीद नए रंगों के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको बताती चलूं कि प्रोग्राम के शुरू में जिस इमारत की तस्वीर के बारे में आपसे पूछा गया था, ये महाराजा रंजीत सिंह की समाधि है, जो रोशनाई दरवाजे के बाहर और बादशाही मस्जिद के शुमाल की जानिब वाक़या है। रंजीत सिंह ने 13 नवंबर 1780 में गुजरावाला में जन्म लिया। वो सिखों के पहले महाराजा थे जिन्होंने पंजाब पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत 1839 तक रहा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।